आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। चलिए आगे बढ़ते हुए बात मौसम की करते हैं। जुलाई के बाद अगस्त में मानसून की सेकंड इनिंग कहर बरपा रही है। राजस्थान और गुजरात इस वक्त सबसे ज्यादा बेहाल। बेतहाशा बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, जिसके बाद विकराल बाढ़ से लाखों इंसान इस वक्त हताहत हैं। मैदानी इलाकों में गली गली तबाही तैर रही। इधर पहाड़ों की बात करें तो यहां बादल किसी बम की तरह बरस है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब जम्मू कश्मीर में भयंकर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने किश्तवाड़ कठुआ वाली त्रासदी रिपीट होने की आशंका तक जता दी। इसके बाद एहतियातन स्कूल कॉलेजेस इलाके में बंद कर दिए गए। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। रेस्क्यू टीमें स्टैंड बाय पर है। कठुआ से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक बाढ़ का मंजर कैसा है, आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से नव भारत एक्सक्लूसिव फ्लड रिपोर्ट में। बेइंतहा बरस रहा मानसून गुस्से में लाल है। ये मानसून का बदलापुर है या इस साल मानसून बेलगाम हो चुका है। जून से शुरू हुआ सैलाबी कहर का सिलसिला अगस्त में भी पस्त कर रहा है। ना बारिश रुक रही है, ना आफत कम हो रही है। पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही मची हुई है। बैक टू बैक क्लाउड बर्स्ट के बाद हर तरफ तबाही के निशान हैं। मौत का मंजर डरा देने वाला है। ऐसा सैलाबी कहर कि गांव-गांव मलबे का पहाड़ खड़ा हो चुका है। मकान, दुकान, गाड़ियां सब कुछ कबाड़ हो चुकी हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बाद बादल फाड़ तबाही का एपिसेंटर चेंज हो चुका है। अब सबसे भयंकर आफत जम्मू कश्मीर पर बरस रही है। घाटी में नदियां नाले उफान पर हैं। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, जिसके बाद सड़कें बंद हो गई हैं और जिंदगी बेहाल है। डरा देने वाली ये तस्वीरें कठुआ की हैं, जहां लोगों की जान तब हलक में अटक गई जब जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर बना एक पुल का हिस्सा नदी में लटक गया। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के बाद सहार खड्ड में बाढ़ आ गई, जिसके बाद आई बाढ़ के तेज बहाव में पुल के नीचे बनाई गई प्रोटेक्शन दीवार तबाह हो गई। दीवार गिरते ही पुल के 2 से 3 पिलर कम हो गए, जिसकी वजह से पुल बीच में टूटकर नदी में लटक गया। नदी पर 2 पुल बने हुए हैं। टूट चुके पुल से आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। अभी दूसरे पुल का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह सैलाब के धार की रफ्तार है, उसके बाद तो दूसरे पुल पर भी खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि नदी की धार से किनारों पर कटान का सिलसिला जारी है। कठुआ 17 अगस्त को बादल फटने के बाद आई तबाही से उबर भी नहीं पाया था। ये एक बार फिर से मौसम ने पूरे जिले को घेर लिया है। लगातार बारिश के बाद जसरोटा का पुल खतरे की जद में आ चुका है। देखिए किस तरह पुल के ऊपर से तेज पानी बह रहा है। अगर ये पुल टूट गया तो गांव के गांव आपस में संपर्क खो बैठेंगे। कठुआ में लगातार बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते दर्जनों गांव का संपर्क आपस में टूट चुका है। वहीं उत्तराखंड के चमोली में एक दिन पहले बादल फटने के बाद अब तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहां गांव के गांव तबाह हो गए हैं, सड़कें बह चुकी हैं। बादल फटने के बाद पहाड़ों से आए बड़े बड़े बोल्डर्स और लाखों टन गाद ने ऐसी तबाही मचाई कि दुकान, मकान सब कुछ जमींदोज हो गए। गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। चमोली में बादल फाड़ तबाही के बाद ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले टाइम्स नामना भारत की टीम पहुंची। इसके बाद जो मंजर दिखा वो बेहद डरावना था।
थराली में कई गांव तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, जिसके बाद लोग यहां से पलायन करने को मजबूर हैं। मौके पर सेना के जवान और रेस्क्यू टीमें लगातार मुस्तैद हैं, लेकिन उनके सामने भी मुसीबतें कम नहीं हैं। सबसे पहले फंसे हुए लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाना है, जिसमें महिलाएं और बच्चे हैं। वहीं जो सड़कें बह गई हैं, उन्हें खोलना और गाड़ियों को निकालना किसी चैलेंज से कम नहीं है। चूंकि चमोली में अभी भी बारिश का दौर रुका नहीं है, जबकि कई जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। कर्णप्रयाग नेशनल हाईवे की तस्वीरें देखिए। लगातार बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर है, तो वहीं एक ट्रक भी फंसने की तस्वीर सामने आई। इस वक्त हम मौजूद हैं कर्णप्रयाग ग्वालधाम नेशनल हाईवे पर और आप देख सकते हैं जो बरसाती नाला है वो किस तरीके से उफान पे है। और बीती रात को जब यहाँ पे भारी बारिश हुई, बादल जब यहाँ फटा, तो उसके बाद सड़क किनारे खड़ा यह ट्रक भी इस बरसाती नाले की चपेट में आ गया। और गनीमत ये हो रही कि इस ट्रक में उस समय कोई भी मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ी हानि हो सकती थी। सतेंद्र पुंडी, टाइम्स नाउ नवभारत, थराली। थराली तक जाने वाले रास्तों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। बड़े बड़े बोल्डर्स को मशीनों की मदद से हटाया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। यहां उन्होंने पीड़ितों का हाल जाना और रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी जानकारी ली। उधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हालात का जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे। किश्तवाड़ में तबाही के बाद अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। हालांकि सुबह से हो रही बारिश के बाद रेस्क्यू टीमों की मुसीबतें बढ़ गईं। जम्मू का हाल देख लीजिए। लगातार बारिश के बाद कई इलाके डूबे हुए हैं। हालात ये हैं कि शहर में बीच में ही नाव चल रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के क्वार्टर में 4 से 5 फीट तक पानी भर चुका है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचा रही है। मौसम विभाग ने अभी भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और बादल फटने जैसी घटना होने की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड में भी हालात बेकाबू हैं। उत्तरकाशी के राणा चट्टी खड्ड के उफान पर आने से कई घरों में मलबा भर चुका है। इधर हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फट गया। खलखुपुर में बादल फटने के बाद हाहाकार मचा हुआ है, जिसके बाद ऊपरी इलाके के मौजूद लोगों ने सीटियां बजाकर लोगों को अलर्ट किया। ऊपरी इलाके में बादल फटने के बाद नदी नाले उफान पर आ गए। डलहौजी में बलून रोड पर मलबा और पत्थर आ जाने की वजह से सड़क बंद हो गई। बाथरी इलाके में नदी नाले उफान पर हैं, जिसके बाद अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर बादल फाड़ आफत है, तो मैदानी इलाकों में नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। गुजरात के पोरबंदर का हाल देख लीजिए। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। मैं आगे बढ़ रही हूँ जैसे जैसे, क्योंकि सड़क में हो सकता है कहीं गड्ढा भी हो, कहीं हालात ऐसे भी हो कि पैर फिसल जाए, क्योंकि फ्लो ज्यादा है। अब कोशिश यही है कि आगे अगर मैं पार कर पाऊं, लेकिन देखिए डर लग रहा है ये, क्योंकि फ्लो बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ देखिए पानी जो है वो खेतों में भर रहा है, और ये पूरे जो खेत हैं वो पूरी तरह से जलमग्न है। ये फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और तबाही की ये तस्वीर आप इस वक्त माधोपुर से देख रहे हैं, जो पोरबंदर से आगे आने पर आता है। अब ये देखिए घुटनों तक पानी जो है आ चुका है, और मैं कोशिश भी करूं तो इस फ्लो में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, क्योंकि वहां आप देख रहे हैं जो पानी की निकासी हो रही है वो बहुत तेजी से हो रही है। लोग वहां पर इंतजार कर रहे हैं, और वो पत्थर अगर दिखा पाए विजय, वो सामरड़ा लिखा हुआ आपको नजर आएगा। यानी इसी जगह से, इसी सड़क से आपको यही एकमात्र रास्ता है जब आपको सामरड़ा जाना है। और अगर सामरड़ा के लोगों को इधर माधोपुर आना है तो उन्हें इसी जल भराव वाली स्थिति में आना होगा। लोग इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा सा पानी का लेवल कम हो जाए तो वो आएंगे।
पोरबंदर के हालात इसलिए भी बिगड़ गए हैं क्योंकि वर्तू बांध के ओवरफ्लो होने के बाद 6 गेट्स को खोल दिया गया, जिसके बाद कई गांव पानी में डूब चुके हैं और खेत खलिहान बर्बाद हो गए। ये घर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। देखिए वहाँ उस घर से अगर कोई शख्स निकले, कोई व्यक्ति निकले और उसे अगर आना है हाईवे पर, मतलब हाईवे के बिल्कुल किनारे में अगर आपका घर हो तो कहते हैं ना कि आप बिल्कुल हाईवे के नजदीक है, कनेक्टिविटी बिल्कुल सही रहेगी। लेकिन वहां से अगर कोई शख्स निकले तो इस पानी वाली सड़क, जल भराव वाली सड़क से होके ही गुजरना होगा, जहां कमर से ऊपर पानी नजर आ रहा है। अब जरा ये देखिए कैसे इस हाईवे से होकर गाड़ियां आ रही हैं, क्योंकि ये एक मात्र पोरबंदर बाईपास बताया जा रहा है, खंभालिया की तरफ जाता है। जामनगर होते हुए आपको अगर जामनगर जाना है तो यही वो रास्ता है। अब क्योंकि गेट का पानी खोला गया, डैम का पानी खोला गया है, 6 ऐसे गेट बताए जा रहे थे वर्तू डैम के, जिनका गेट जो है वो 4-4 फीट तक खोला गया है, जिसके बाद 13 गांव के हालात जो हैं वो बिगड़ने वाले हैं। लगातार बारिश के बाद ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, लेकिन लोगों की लापरवाहियां भी कम नहीं हो रही हैं। तस्वीरें ओडिशा की हैं, जहां 27 साल का सागर नाम का यूट्यूबर रील बनाने के लिए वाटरफॉल के बीच चला गया। इस दौरान पानी अचानक बढ़ गया और सागर बीच में ही फंस गया। किनारे पर मौजूद उसके दोस्तों ने रस्सी से मदद की और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक सागर बैलेंस नहीं बना पाया और सैलाब के साथ बह गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बड़ा हादसा होते होते टल गया। रात के अंधेरे में एक कार बाढ़ के सैलाब में फंस गई थी। गनीमत यह रही कि मौके पर कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने कार सवार लोगों की जान बचा ली। मैदानी इलाकों में ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, लेकिन लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। मध्य प्रदेश के खंडवा की तस्वीरें हैं, जहां पुल के ऊपर से बह रहे पानी को पार करने की कोशिश में एक शख्स बह गया। मौके पर मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत की, तब जाकर जान बच पाई। ज्यादातर लोग इस हालात के चलते बाढ़ के पानी में उतरने को मजबूर हैं, तो कुछ लोग बाढ़ के बीच मौज मस्ती भी कर रहे हैं। तस्वीरें राजस्थान के सवाई माधोपुर की हैं, जहां एक मोहल्ले में 5 फीट से ज्यादा पानी भर गया तो लोगों ने छत से छलांग लगानी शुरू कर दी। इस मौज मस्ती के बीच कोई हादसा भी हो सकता था, लेकिन यहां लापरवाही पर लोगों का जोश हावी दिखा। राजस्थान के राजकोट में लगातार बारिश के बाद पूरा शहर समंदर बन चुका है। पानी भरने के बाद पोपटपारा अंडरपास को लोगों के आने जाने के लिए बंद कर दिया गया है। जलभराव की जो मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, ये राजकोट शहर की है, जहां पर जलभराव होने की वजह से पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं और ये जो रास्ता है जहां से एक ओर से दूसरी ओर जाया जाता है, वो रास्ता भी बंद कर दिया गया है। लोगों को सूचनाएं भी दी जाती है कि जहां पर जलभराव हो वहां से लोगों को ना आना जाना चाहिए। इस तरह की सूचनाएं भी पुलिस को दी जा रही है। इधर झारखंड में भी माहौल की तस्वीरें देख लीजिए। सैलाब ऐसा कि सब कुछ बहा ले जाएगा। कांची नदी में उफान के बाद कई जगहों पर ऐसा नजारा दिखा, जिसके बाद प्रशासन ने वाटरफॉल के करीब जाने पर रोक लगा